हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। हाल ही में एमपी कोऑपरेटिव बैंक ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट लिए। एमपी कोऑपरेटिव बैंक यानी कि जिसको हम एपेक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसमें ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जिसमें 896 वैकेंसीज जो हैं वो आपकी थी क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर की, और बाकी जो 1358 वैकेंसीज हैं वो आपकी यहाँ पर निकली हुई थी सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट की। टोटल आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज का नंबर था वो था 2254 वैकेंसीज यहाँ पर निकली थी, और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 26 नवंबर 2022 से ही स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज थी। नोटिफिकेशन जब आया था तब भी मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन जो आया बहुत अच्छी वैकेंसी, नंबर बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर बात आती है कि रजिस्ट्रेशन तो अभी भी चल रही है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद बात आती है सिलेबस की, यानी कौन कौन से टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यही चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी हम एमपी कोऑपरेटिव बैंक के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं वो शेयर जरूर करें, ताकि आपके जो बाकी दोस्त हैं, जो आपके साथी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं इसकी, उन तक भी वीडियो पहुंच सके और उनको भी पूरा एग्जाम पैटर्न सिलेबस पता हो, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर सकें। तो पहले एक बार एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। ये एग्जाम पैटर्न है। तो देखिए 5 सब्जेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट हैं? रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी। हर सब्जेक्ट में आपके कितने 40 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी 40 सवाल आएंगे आपके 40 नंबर के हर सब्जेक्ट में। टोटल 5 सब्जेक्ट मिलाकर आपके 200 सवाल, 200 क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं 200 मार्क्स के, यानी 200 सवाल आएंगे आपके 200 नंबर के। हर सब्जेक्ट में आपके 40-40 क्वेश्चंस जो हैं वो रहने वाले। ये एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पर रहेगा। और समय आपको कितना मिलेगा? समय जो है वो आपको मिलेगा, देखिए सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि रीजनिंग में आपको 25 मिनट का समय मिल रहा है, कंप्यूटर में आपको 20 मिनट का समय मिलेगा, जीएम में 20 मिनट का समय मिलेगा, इंग्लिश में 25 मिनट का समय मिलेगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। टोटल आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जा रहा है। तो एग्जाम पैटर्न का कंक्लूजन क्या है? 5 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, यानी 200 सवाल 200 नंबर। सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। 200 सवाल 200 नंबर, 2 घंटे का समय मिलेगा। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। हर गलत आंसर पर आपके 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी रहने वाली है, ये चीज यहां पर रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। एग्जाम पैटर्न यहां पर क्लियर हो गया। अब इनमें किस किस टॉपिक पर जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको सिलोगिज्म के जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2-3 सवाल सिलोगिज्म के आपको देखने को मिल सकते हैं, 4 तक भी जा सकता है। ऑर्डर रैंकिंग में भी आपको 2 या 3 सवाल देखने को मिलेंगे। पजल्स में आपको 2 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के आपको 2 से 4 सवाल आ सकते हैं। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आएंगे। ब्लड रिलेशन पर आपको 1 सवाल देखने को मिल सकता है। कोडिंग डिकोडिंग पर आपको 1 या 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं। मशीन इनपुट एंड आउटपुट पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इनइक्वालिटीज पर क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे यहाँ पर। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज जो है वो आएगा। डाटा सफिशिएंसी जो है उस पर भी क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें से मोस्टली जो आपके टॉपिक्स हैं इस पे जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस जो है हार्ड लेवल के देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आपके लॉजिकल रीजनिंग आएंगे, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन आएंगे, पैसेज इन्फ्रेंस आएगा, और कंक्लूजन एंड आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। ये आपका सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है रीजनिंग का, और इसका जो लेवल है वो आपका इजी से मॉडरेट रहने वाला है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस हो गया। रीजनिंग के बाद चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, जो कि है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका एवरेज आएगा, 1 सवाल आ सकता है। एज पर, जो उम्र पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, 1 सवाल आ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर 1 सवाल आ सकता है।
नंबर सीरीज पर आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं। परसेंटेज पर आपको 1 या 2 सवाल देखने को यहाँ पर मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पर आपको 1 या 2 सवाल देखने को मिलते हैं। पाइप्स एंड सिस्टर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। टाइम एंड वर्क पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर सवाल आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन पर सवाल आते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, उन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन जो है वो इजी लेवल का रहता है। पाइप्स एंड सिस्टम्स इजी टू मॉडरेट रहता है। टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी आपके इजी टू मॉडरेट रहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो भी आपका मोस्टली इजी जो है वही रहता है। डीआई भी आपका जो है वो इजी रहेगा। एलसीएम एचसीएफ जो है वो भी आपका इजी रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी मॉडरेट या इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। आपके नंबर सीरीज जो है वो भी इजी टू मॉडरेट रहती है। एवरेज जो है वो भी आपका इजी रहता है। तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके या तो इजी होंगे या इजी से मॉडरेट होंगे। हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको बहुत अगर रेयर हो तो एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है हार्ड, बाकी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस जो हैं वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके इजी लेवल के ही रहेंगे। प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे जो कि इजी लेवल के रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पर आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर भी आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये आपका रहेगा यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस। अगला है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपके फिलर्स आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। फिर आपका क्लोज टेस्ट होगा। क्लोज टेस्ट पर जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेंटेंस एरर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। वोकैब पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे। पैरा जंबल्ड जो है उन पर क्वेश्चंस आपको आएंगे। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पैराग्राफ कंक्लूजन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी आ सकते हैं। पैराग्राफ सेंटेंस रीस्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश में। और इंग्लिश भी आपका इजी ही रहेगा, यहाँ पर इजी या फिर इजी से मॉडरेट मान के चलिए, हार्ड इसमें भी इंग्लिश में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका इंग्लिश हो गया। फिर आता है जनरल अवेयरनेस। तो नेशनल करंट अफेयर्स, यानी हमारे देश में जो राष्ट्रीय स्तर पर हाल फिलहाल में जो चीज़ें घटित हुई हैं, जो चल रहा है हमारे देश में, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए अभी इलेक्शन हुए थे गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। कौन कहाँ पर सीएम बना, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपका नेशनल करंट अफेयर होगा। अभी इंडिया जो है G20 समिट जो है वो होस्ट करेगा, तो उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। या हाल फिलहाल में कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका स्टैटिक अवेयरनेस जो है उस पर आपको नज़र रखनी होती है। स्टैटिक बैंकिंग पर आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर की जो है पूरी नॉलेज आपको रखनी होगी। करेंसीज एंड कैपिटल, किस देश की कैपिटल क्या है, किस देश की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उस पर आपको जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो भाई आपके फाइनेंस सेक्टर में चल रहा है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और भी जो आपकी टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं उन पर भी आपको नज़र रखनी होगी। बैंकिंग अवेयरनेस, भाई बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर के बारे में नॉलेज, बैंकिंग सेक्टर की स्कीम्स जो हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है उस पर आपको ध्यान रखना होगा। भाई फीफा वर्ल्ड कप हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, वो आपके जो हुए इन पर क्वेश्चंस हो गए। आपके रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, फिर श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ये सारे आपके जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हैं। तो इन पर भी आपको नज़र रखनी होगी। फिर स्पोर्ट्स एब्रीविएशन, तो जो खेल संबंधी एब्रीविएशंस हैं उन पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज केंद्र सरकार या राज्य सरकारें बनाती हैं उन पर आपको नज़र रखनी होगी। कौन सी स्कीम आई, कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च करी, किस सेक्टर के लिए है, क्या तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर नॉलेज पे देखने को मिल सकते हैं। नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
कंप्यूटर की हिस्ट्री, आपको कंप्यूटर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे शुरुआत हुई, कैसे कंप्यूटर धीरे धीरे आगे बढ़ा, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स हैं उन पर क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर का जो फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, उस पर क्वेश्चंस आएंगे। सिक्योरिटी टूल्स पर जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की जो बेसिक नॉलेज है उस पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, देखिए कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड में, मैंने सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई की थी, तो 10th में कंप्यूटर लैंग्वेज पर कुछ जो है वो आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको कंप्यूटर नॉलेज लैंग्वेज पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज होती हैं। देखिए आप एक जगह कंप्यूटर में आप बहुत सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं, ऑल्ट, शिफ्ट, CTRL, टैब, इनके साथ आप जो है कोई एक से दूसरे काम को कर सकते हैं। डेटाबेस पर क्वेश्चंस आते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं आपके, उन पर सवाल आएंगे। प्रिंटर वगैरह ये होते हैं ना, इनपुट डिवाइस अलग होती हैं, आउटपुट डिवाइस अलग होती हैं। MS ऑफिस, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पेंट हो गया, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर हमने पांचों सब्जेक्ट, आपके रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, GA हो गया, कंप्यूटर हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, इन सभी के जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लिया है। आप इन टॉपिक्स को देखिए, इन टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पर MP कोऑपरेटिव बैंक के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। अब तैयारी कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ। तो एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन जो है इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स के साथ होगी। ये देखिए आप बैंक एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी यहाँ पर आपकी हो रही है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 949 में मिल रहा है। आपको 25+ कोर्सेज मिलेंगे सुपर टीचर्स के। आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, यहाँ पर स्टडी नोट्स मिलेंगे। आपको अंशुल सर, पुनीत सर, अमर सर, इन सभी सुपर टीचर्स की गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, मेरा कूपन कोड लगाना है। 1 मिनट रुकिए। ये देखिए अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ रहा होगा, ये यहाँ पर कूपन कोड लगा दीजिए अनुराग। अनुराग कूपन कोड लगा दीजिए, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ पर 899 रुपए में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इस ऑफर का जो है वो लाभ उठाइए और अभी अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये था MP कोऑपरेटिव बैंक में जो क्लर्क और सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट निकली, उसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस जो हमने इस वीडियो इस सेशन में डिस्कस किया। अब इस वीडियो और इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।